अवतार वाणी की ये लाइन सतगुरु बाबा शहंशाह सिंह अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी के अंदर एक लाइन दर्ज कर दी। आओ संत महात्माओं कि मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया, कहे अवतार वो मरे न जन्मे जिसने नाम चितार लिया। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, ये एक ऐसा जयकारा है जिसके बोलने से तन में एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति की स्फूर्ति, चेतनता आती है। तो बीच बीच में ये जयकारा भी बोलते रहें, क्योंकि जो टूट गए वो बिखर गए, जो जमे रहे वो निखर गए। तो हमें जमे रहना है। इधर कह रहे मनमुख, मूर्ख भी बता दिया। मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। सोच में, सोच क्या चिंता। एक आज एक लेसन ऐसा आया जिसमें था चिंता। चिंता क्या कर सकती है, चिंता के क्या दुष्परिणाम हैं। वही शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर रचना दर्ज कर दी। तो उसमें लिखा कि वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं, इंसान यदि 1 मिनट क्रोध करे तो 10,000 सेल्स बॉडी की जल करके नष्ट हो जाती हैं, यानी ऊतक कोशिकाएं 10,000 शरीर के 1 मिनट के अंदर। और यदि जब व्यक्ति टेंशन करता, चिंता में रहता, अनचाही घटना होने का डर, फियर, भय, तनाव, तो कहते हैं ये उसके लीवर को डैमेज कर देती है, ये उसके हार्ट को नुकसान पहुंचाती है, ये उसके माइंड को नुकसान पहुंचाती है। ये वो महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो वो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें सबको नुकसान देती है। पाचन तंत्र खराब हो जाता है, ऐसा डॉक्टर वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। तब कहा सतगुरु ने कि मनमुख मूर्ख जो मन के मुताबिक चलता है वो सोच में डूब गया कि 9 के 100 कैसे करूं, 9 दुकान हैं तो 100 दुकान कैसे होंगी। सोच में डूब के कारोबार बढ़ता चला गया, समय नहीं मिलता, वो चिंताओं में जकड़ गया, वो चिंता ने उसे मार दिया। क्योंकि कहा कि चिता तो इंसान को मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता इंसान को जीते जी जला देती है। जैसे आपने देखा होगा जंगलात में यदि आप जाते हैं, देहाती एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लकड़ी तो काफ़ी समय से यदि पड़ी है तो उस लकड़ी में दीमक लग जाती है। एक कीट होता है, वो दीमक अंदर ही अंदर उस गोले को खोखला कर देती है, उसका वजन घट जाता है, उसकी ताकत छीन हो जाती है। ऐसे ही चिंता को बता दिया, चिंता इंसान के ऑर्गन्स को खा जाती है, इंसान को बेकार कर देती है। तो सतगुरु ने कहा यदि सुकून चाहते हो तो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन मतलब स्मरण करो, स्मरण मतलब सिमरन करो, सिमरन करो, याद करो, इस परम पिता परमात्मा को याद करो, इस निर्माणकर्ता को याद करो, इस सृष्टिकर्ता को याद करो, इस मालिक को याद करो जो पल पल रहमतें बरसता है, जो पल पल अपने जीवों पे कृपा करता है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं यदि भूल गया तो वो भी बात बनने वाली नहीं, क्योंकि भूलने के उपरांत होता क्या है संत महात्माओं कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था, अब चाहे भूल जाओ, लेकिन वादा तो सतगुरु से यही किया था कि दुनिया के काम तो मैं किया करूँगा, परंतु सर्वप्रथम आपका नाम जरूर लूँगा। लेकिन जैसे इस लोक में आता है, संसार में आता है, जैसे जैसे यंगस्टर होता चला जाता है, तन में ताकत ज़्यादा आती चली जाती है, वैसे वैसे ये जो अहंकार है परमात्मा से दूर कर देता है। तभी तो कहा मैं तो तुझसे दूर नहीं पर तू ही मुझसे दूर है। सतगुरु कह रहे हैं परमात्मा तो तेरे बहुत ही करीब है, परंतु तू परमात्मा से दूर है, तेरे अहंकार ने तुझे दूर कर दिया है। क्योंकि नाव में पत्थर भर करके कोई पार लगाई नहीं जा सकती संत महात्माओं। तो सतगुरु कह रहे हैं ये भी एक पत्थर के समान तेरे मन, तेरे दिमाग, तेरे विचार में भारीपन ला देते हैं, तुझे सहज नहीं होने देते हैं, जैसे कि अहंकार हुआ।
जैसे काम हुआ, क्रोध हुआ, जैसे लोभ हुआ। यदि इन 5 चोरों में से तेरे अंदर आ जाते हैं तो एक एक करके 5 ही आ जाते हैं। संतों ने तो यहाँ तक भी कह दिया, क्योंकि संत कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते चेतन करने में। कह रहे कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वर्ण कुल खोए। कह रहे साहब भक्ति, वास्तव में इनसे भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ तो दम दम में होती है भक्ति है, यहाँ तो दम दम में होती है भक्ति, और भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। तो यहाँ तो उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वास्तव में भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपिकाएं तो दम दम में भक्ति कर रही हैं, मुझे याद कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन तेरा भी प्रेम है इसीलिए। तो ये भगवान जो हैं वो प्रेम के भूखे हैं, भगत के बस में हैं भगवान। कभी सुना कि धनवान के बस में है, कभी सुना कि विद्वान के बस में है, कभी सुना कि पहलवान के बस में है, यही सुना कि भगत के बस में है भगवान। भगवान को बस में करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए इंसान को अपनी चालाकी, हुज्जत, मैं मेरी का मान मिटाना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, सतगुरु के समक्ष शीश झुकाना पड़ता है। आओ संत महात्माओं, जब तक समर्पण नहीं है, जब तक अर्पण नहीं है, जब तक सतगुरु के प्रति प्यार की भावना हमारे मन में नहीं है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। वो प्रेम दीवानी मीरा थी जो पी गई विष का प्याला थी, और विष को भी अमृत कर डाला। ऐसी कृपा परमात्मा की हुई, विष को अमृत बना दिया। जो इस प्याले को पी जाता है ना, वास्तव में वो अमर हो जाता है, वो अमृत धारा बरसने लगती है, सतगुरु की उस पर कृपा होने लगती है। तो आओ संत महात्माओं, अपने विश्वासों को मजबूत बना लो, क्योंकि तुम पे यदि कृपा परमात्मा की है तो संसार तुम पे कृपा ऑटोमेटिक करेगा। यदि परमात्मा की कृपा नहीं है तो कोई कृपा नहीं करेगा। यदि परमात्मा से प्रेम है तो समझ लो ये वो प्रेम है जो कि तोड़े से कभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि संसारिक प्रेम प्रेम नहीं है। संत महात्माओं कितना प्रेम है कि पत्नी रोती है मकान तक, अरे पत्नी रोती है मकान तक, और भाई रोता है शमशान तक, और बेटा रोता है अग्निदान तक। बाकी मरहम सब समय सब घावों को भर देता है संत महात्माओं। तो तेरा जो प्रेम है वो प्रेम तेरा सच्चा परमात्मा से है। यदि वास्तव में तूने अटूट प्रेम परमात्मा से कर लिया तो ये परमात्मा तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, तुझे कभी अकेला नहीं रहेगा, तेरे साथ चलेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरे हर कार्य करेगा, तुझ पे कृपा करेगा, तेरा नाम रोशन करेगा। वास्तव में बस विश्वास कर ले, वास्तव में बस समर्पण कर दे। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।